हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा है, जिसमें संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे। हर एक यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट 1 है। 5 यूनिट जो है इसमें आप लोग को पढ़ना है। 5 यूनिट में हम लोग आज जो है फर्स्ट यूनिट को सॉल्व कर रहे हैं और आप सभी का पेपर कोड जो है वो 105 है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप टीटू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो अपना कोड जो है मैच कर लीजिएगा। लेकिन पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में सिलेबस जो है दिया हुआ है, अगर आपके सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज है, तो आप इसको अंतिम तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अभी तक हम लोग 101 के हर एक जो है 101, 102, 103 और 104 इन सभी के एक एक यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक जो है हर एक सब्जेक्ट के जो है एक एक यूनिट आप लोग के बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इकाई 1 परिचय है, इंट्रोडक्शन, अवधारणा, संकल्पना, महत्व, क्षेत्र। जो अध्याय 1 है कंसेप्ट, उसका जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं, जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कह रहे कि ईवी वेस्टमेल का है, ऑप्शन ब कह रहा है कि थॉमसन का है, ऑप्शन स कह रहा है कि सिम्पसन का है, ऑप्शन द कह रहा है कि चैपमैन टेलर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्मे का है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको परिभाषा याद करना हो तो कैसे याद करना है, एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे कि वेस्मेल जो है क्या कह रहे हैं, ये पर्यावरण शिक्षा नामक पद उन विद्यालय जो है विषयों की ओर संकेत कर सकता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करता है। तो कोई एक टॉपिक आप यहाँ से, कोई एक पॉइंट जो है यहाँ से आप निकालिए। जैसे कि विद्यालय विषय की ओर संकेत करता है, कौन संकेत करता है? तो वेश में संकेत करता है, जो मानवीय जीवन पर संबंधित है। तो कौन संकेत करता है? तो वेश में। ऐसे ट्रिक छोटा छोटा पॉइंट करके आप लोग याद करिए। परिभाषा जो है चेंज नहीं होता है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक छोटे से ट्रिक में समझकर उसको अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर देखिए थॉमसन का कथन है। क्या कहते हैं? थॉमसन कहते हैं कि शिक्षा जो है, मेरा तात्पर्य व्यक्ति के ऊपर पर्यावरण के उस प्रभाव से होता है जो उनके व्यवहार में, उनके विचार में, उनकी अभिवृत्ति में, उनके आदतों में अस्थायी परिवर्तन पैदा करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो व्यवहार में, विचार में, अभिवृत्ति में, आदतों में अस्थायी परिवर्तन करता है पर्यावरण के प्रभाव से। ध्यान दीजिएगा किसके प्रभाव से? तो पर्यावरण के प्रभाव से। किसने कहा है? तो थॉमसन का कथन है। वहीं चैंपमैन टेलर का कथन है, ये कहते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा से इनका अभिप्राय जो होता है कि नागरिकता विकास न करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों एवं समस्याओं पर जो है केंद्रित होता है। पर्यावरणीय मूल्यों एवं समस्याओं पर जो है केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को लागू करने का एक ढंग है। यह विज्ञान की एक पृथक शाखा या कोई पृथक अध्ययन विषय नहीं है। इसको जीवन पर्यंत स्वीकृति शिक्षा के सिद्धांत के रूप में लागू किया जा सकता है, जाना चाहिए। यह कथन किसका है? फिनिश नेशनल कमीशन का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पर्यावरणात्मक जागरूकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन आ कह रहा है कि थॉमसन का, ऑप्शन ब कह रहा है कि चैंपमैन टेलर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैंपमैन
टेलर का है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य जो है व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति और समाज को अस्थायी संतोष मिल सके। यह कथन किसका है? तो बोसिंग का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उनके अनुकूल बनाना है। यह कथन किसका है? तो टॉमसन का कथन है। इन्होंने कहा है पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम जो है वो छात्रों को अनुकूल बनाना है। शिक्षा के जो कार्य है वो छात्रों को अनुकूल बनाना है, टॉमसन का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविक्ष दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो स्वान का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा यह है कि ऐसी जो है सद्नागरिकता का विकास किया जाए जो अपने पर्यावरण या उनसे उससे जुड़ी हुई समस्याओं से परिचित हो, इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भागीदारी के अवसरों देती रहती हो और उनकी अभिप्रेरित भी हो। यह कथन जो है किसका है? तो स्वान का कथन है। किसका है? तो स्वान का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से उस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों की अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। यह भी किसका कथन है? तो थॉमसन का कथन है। इन्होंने सामंजस्य स्थापित करके संतोषजन जो है व्यक्ति के बीच स्थापित करने की बात की है। नेक्स्ट है, शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को चुने हुई पर्यावरण से जिससे कि उनको रहना है शीघ्रताशील अनुशासन करने की क्रिया में प्रशिक्षित करना है। यह कथन किसका है? तो सिम्पसन का कथन है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की आनुवंशिकता के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। यह किसका कथन है? तो अंस्टेंसी का कथन है। किसका? अंस्टेंसी का है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मनुष्य जिस स्थान पर और जिस समय पर जिस परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो सीसी पार्क का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण उस सभी दशाओं, प्रणालियों और प्रभावों का योग है जो जीवो जाति के विकास, जीव के मृत्यु को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो विश्व शब्दकोश का कथन है। किसका है? तो विश्व शब्दकोश का कथन है। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी कृति है। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी कृति किसकी है? तो एजी टांसले की है। प्रभाकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। तो यह किसका कथन है? तो टांसले का कथन है। मैन एंड इट्स वर्क कृति है। यह किसकी कृति है? तो हर्ष कोविट्स का है। यह किसका है? तो हर्ष कोविट्स का है। नेक्स्ट है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी बल पर जीवों के विकास क्रम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो हर्ष कोट्स का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। किसका कथन है? कि पर्यावरण जो है एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। तो रेशो का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण भावों का ऐसा योग है जो किसी जीव का विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित एवं निर्धारित करता है। यह किसका कथन है? तो इटले एवं एस्टाम्प का कथन है। नेक्स्ट है, मनुष्य के संबंध में पर्यावरण के अर्थ भूतल पर मनुष्य के चारों ओर कैसे उन सभी भौतिक रूपों से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो डेविस का कथन है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के जो है मध्य से शिक्षा है। ऑप्शन ब कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण विशेष से शिक्षा है।
ऑप्शन स कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के लिए शिक्षा है। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के संबंध में व्यवस्थाएं हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा के एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन ब कह रहा है कि पर्यावरण जो है विभिन्न विषयों में पर्यावरण शिक्षा के सामंजस्य को पढ़ाया जाए। तो पर्यावरण से संबंधित हो। ऑप्शन स कह रहा है कि विद्यालय स्तर पर प्रत्येक स्तर पर जो है पर्यावरण का विशिष्ट ज्ञान स्वतंत्र रूप से दिया जाए। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। पर्यावरण के प्रकार कितने हैं? पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो भौतिक पर्यावरण और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। ध्यान दीजिएगा, जो 2 प्रकार हैं तो एक कौन सा होता है? भौतिक पर्यावरण और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट है पर्यावरण के संबंध में सत्य कथन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सत्य कथन कह रहे हैं। पर्यावरण बाह्य शक्तियाँ हैं। ये बात तो सही है कि पर्यावरण जो है वो बाह्य शक्तियाँ होती हैं। पर्यावरण का अधिक प्रभाव जो है जीवों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और पर्यावरण का अधिक प्रभाव जो है, इम्पैक्ट जो है जीवों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह भी पॉइंट सही है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक शक्तियों की समाविष्ट है। यह भी बात सही है कि भौतिक और जैविक दोनों जो है शक्तियों की समाविष्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक है। ऑप्शन अ कह रहा है कि जैविक घटक। ऑप्शन ब कह रहा है कि अजैविक घटक। ऑप्शन स कह रहा है कि आबा दोनों। ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के जैविक भी घटक होते हैं और अजैविक भी घटक होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है। पर्यावरणीय के घटक मानवीय पर्यावरण संबंध। ऑप्शन स कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? पर्यावरण के घटक भी होता है, मानव पर्यावरण के संबंध भी होता है, पर्यावरण संरक्षण भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के संबंध में सत्य कथन यहाँ पर देखना है आपको कि सत्य कथन इसमें से कौन सा है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पॉइंट सही है कि जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण शिक्षा जो है अंतर विषय प्रकृति की होती है। यह भी बात सही है कि अंतर विषय प्रकृति की होती है। पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति को स्वयं ही आचार संहिता निर्मित करने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, ये बात भी सही है कि व्यक्ति की आचार संहिता जो है स्वयं निर्मित करने का अवसर जो है प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण जो है शिक्षा को परिभाषित करने के वाले बिंदु है। ऑप्शन अ कह रहा है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान। यह भी पॉइंट सही है कि मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा कि अंतर संबंध होता है। मानव में पर्यावरण के सचेतना का विकास होता है। यह भी पॉइंट सही है कि इसमें सचेतना का जो है विकास होता है। मानव या अन्य जीवधारियों के मध्य संतुलन। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के महत्व में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं वाला पॉइंट को। लोगों के पर्यावरण के सत्य और तथ्यात्मक जानकारी देना। ऑप्शन ब कह रहे कि समस्याओं को हल खोज कर बताना या जनाना। ऑप्शन स कह रहे कि पर्यावरण संरक्षण सुधारों और सुरक्षा को कार्यों में लगन जाने हेतु प्रेरित करना। सुरक्षा के कार्यों में लग जाने हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कह रहा है कि पर्यावरण का महत्व शामिल नहीं है। तो इसमें से कोई जो नहीं है कि महत्व शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है महत्व शामिल है। यह भी है, यह भी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो इसमें गलत पॉइंट हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण है। ऑप्शन
आ कह रहा है कि बौद्धिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, व्यवहारिक विकास हेतु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। बौद्धिक विकास भी, शारीरिक और व्यवहारिक विकास के लिए भी पर्यावरण की आवश्यकता होती है। किन समस्याओं को निजता पाने के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि मनुष्य में रचनात्मक प्रक्रिया का विकास। ऑप्शन ब कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना। ऑप्शन स कह रहा है कि स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कौन सा संगठन पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करता है? इनमें से कौन सा जो है वो पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है? WHO, FAO, WMO। ये सभी जो है प्रभावित करता है, ये सभी जो है प्रोत्साहित करता है। WHO जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। FAO होता है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और WMO जो होता है विश्व अंतरिक्ष विद्या संगठन, विश्व अंतरिक्ष विद्या संगठन होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीव स्थापना जो है 1985 में हुई, जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ था, उस वक्त जो है एक किया गया था, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में। और नेक्स्ट है, यूनेस्को में UNEP के सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP का प्रारंभ जो है कब हुआ है? तो कब हुआ है? तो 1975 में। अध्याय सेकंड आपका है लक्ष्य, उद्देश्य, निर्देशक, सिद्धांत एवं अधिकार, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यगोष्ठी का आयोजन हुआ। ऑप्शन अ कह रहा है कि ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन ब कह रहा है कि नई दिल्ली भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ है। नेक्स्ट है, IEP द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यगोष्ठी का आयोजन कब हुआ है? तो 1975 में हुआ है। अभी हमने देखा कब इसका हुआ था, तो 1975 में। नेक्स्ट है, बेलग्रेड के आयोजन का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यगोष्ठी में कितने देशों जो है प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो 60 देश जो है इसमें भाग लिए थे। बेलग्रेड में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यगोष्ठी में निर्धारित की गई थी। ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य, पर्यावरण शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा संदर्भित अभिवृत्तियों और व्यवहारिक परिवर्तन का विकास। ऑप्शन ब कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के प्रति जागरूकता तथा जिम्मेदारी का विकास। ऑप्शन स कह रहा है कि भौगोलिक संरक्षणों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरूकता का विकास। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखना है कि लक्ष्य नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें देखना है कि लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति सुरक्षात्मक तथा संरक्षणात्मक तकनीकों का विकास। ध्यान दीजिए यहाँ पर तकनीकों का विकास। ऑप्शन ब करके पर्यावरण समस्याओं का संप्रधान में सहभागिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब दोनों ही जो है लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यगोष्ठी 1975 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो बेलग्रेड घोषणा पत्र थी। ध्यान दीजिएगा 1975 में जो हुई थी, तो मुख्य जो है उपलब्धि प्राप्त की गई थी। तो क्या की गई थी? तो बेलग्रेड घोषणा पत्र जो है प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्य प्रक्रिया द्वारा छात्रों को लाना होता है। ऑप्शन कह रहा है कि फ्रोवेल का।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम का। और ध्यान दीजिएगा, ब्लूम जो है संज्ञानात्मक विकास के भी सिद्धांत दिए हैं। कितने दिए हैं? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 6 दिए हैं। और ब्लूम के उद्देश्य जो है कितने पक्ष दिए हैं? तो ब्लूम के उद्देश्य के 3 पक्ष दिए हैं। कौन कौन सा होता है? ज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है और मनोगत्यात्मक पक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 पक्ष जो है ब्लूम ने दिए हैं। थॉर्नडाइक जो है ये अपना सिद्धांत जो है बिलीव पर किया था, और इन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है। ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, ब्लूम के कितने पक्षों जो है कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष। कौन कौन से? यहाँ पर दिया भी हुआ है कि कितने उद्देश्य हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष में शैक्षणिक स्तर होते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि ज्ञान एवं विश्लेषण। ऑप्शन ब कह रहा है कि अवबोध एवं संश्लेषण। ऑप्शन स कह रहा है कि ज्ञानोपयोग एवं मूल्यांकन। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष पूछ रहा है तो इसमें 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम जो होता है ज्ञान होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है बोध। ज्ञान के बाद से बोध कराना, फिर उसके बाद से अनुप्रयोग कराना, तीसरा हो गया। चौथा जो होता है वो होता है विश्लेषण कराना, और 5वां जो होता है संश्लेषण कराना, और छठा अंतिम में होता है मूल्यांकन। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस जो है में चलता है। ज्ञान होगा, उसके बाद से बोध होगा, उसके बाद से प्रयोग, फिर जो है विश्लेषण, फिर संश्लेषण, उसके बाद से मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष में वे जो है उद्देश्य समाहित हैं जो आवश्यक होते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि रुचियों में परिवर्तन के लिए। ऑप्शन ब कह रहा है कि अभिवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन के लिए। ऑप्शन स कह रहा है कि गुणों की पहचान तथा प्रबल के लिए। उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन ब कह रहा है कि अपने चारों तरफ के विस्तृत पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन स कह रहा है कि जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित जो है उद्देश्य सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है पूछा है। बढ़ी हुई जनसंख्या और उनके दुष्परिणामों संबंध, अवबोध, समझ। ऑप्शन ब कह रहा है कि आकार, स्पर्श, आदत, छवि, आवास इत्यादि को पहचानने के कौशल का विकास। ऑप्शन स कह रहा है कि नियोजित संसाधनों के दोहन के जो है दुष्परिणामों संबंध, अवबोध, समझ। ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाकी सभी जो तीनों जो हैं ये सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष का जो है आधारित उद्देश्य है। ऑप्शन न कह रहे कि पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना। ऑप्शन ब कह रहे कि प्राकृतिक प्रेम की भावना का विकास करना। ऑप्शन स कह रहे कि पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष का आधारित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भावात्मक पक्ष पर आधारित नहीं है। ऑप्शन आ कह रहा है कि पर्यावरण समस्या के प्रति जनमत का विकास करना। ऑप्शन ब कह रहा है कि पर्यावरण द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना है। ऑप्शन स कह रहा है कि पर्यावरण सामूहिक एवं सामुदायिक समस्याओं का समझना। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से कोई नहीं। पर्यावरण शिक्षा के मनोभावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। ऑप्शन आ कह रहा है कि लेखन, कार्यक्रम, निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रभाव करना। ऑप्शन ब कह रहा है कि ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों में वर्णित उद्देश्यों के कार्य रूप देना। ऑप्शन स कह रहा है कि पर्यावरण खेल, पर्यावरण खेत, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण वाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास करना। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष का जो है आधारित नहीं है। मनोगत्यात्मक जो ब्लूम के मनोगत्यात्मक पक्ष है उस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन आ करें कि प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना।
ऑप्शन स ब कह रहा है कि मानवीय व्यवहारों का विकास करना। ऑप्शन स कह रहा है कि जैविक या अजैविक घटकों का अवरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के वर्ग है सैद्धांतिक लक्ष्य, व्यवहारिक लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, सैद्धांतिक लक्ष्य भी है और व्यवहारिक लक्ष्य भी है। पर्यावरण शिक्षा के सैद्धांतिक लक्ष्य में शामिल है पर्यावरण सैद्धांतिक संकल्पनाओं नियमों का विवेचना करना। ऑप्शन ब कह रहे कि पर्यावरण समस्याओं के प्रति जनमत का विकास करना, पर्यावरण के प्रति संचेतना जो है वैज्ञानिक सोच का विकास करना। तो सैद्धांतिक लक्ष्य कह रहा है तो संकल्पनाओं उनकी विवेचनाओं करना और पर्यावरण के सिद्धांतों और नियमों का विवेचना करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है जागरूकता, ज्ञान, अभिवृद्धि, उपयुक्त सभी। तो सभी इसका उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं है कौन सा जो है इसमें मूल्यांकन, कुशलता, कौशल, समभागिता। तो ये सभी शामिल है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय उद्देश्य है वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुशासन, उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। पर्यावरण स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा है स्वस्थ रुचि का निर्माण करना। ऑप्शन ब कह रहा है कि स्वास्थ्यप्रद जीवन के निर्माण का नियमों का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर अब दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन के प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक वातावरणीय उद्देश्य पर्यावरणीय शिक्षा बताए हैं। ऑप्शन न करें कि छात्रों के सामाजिक, भौतिक और जैविक वातावरण पर बल देना। ये भी बात सही है। छात्रों के निरीक्षण शक्तियों का विकास करना, भौतिक तथा जैविक वातावरण के तथ्यों और सिद्धांतों का प्रयोग तथा प्रतिपादनों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य है उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक भावनाओं का विकास, सम्मेलन द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी देना। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल नहीं है कौन सा जो है शामिल नहीं है विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, बालकों में विभिन्न प्रवृत्तियों कल्पनाओं का विकास करना, जनतांत्रिक कुशलता का विकास करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है यूनेस्को ने सन 1976 में भारत पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। ऑप्शन अ करें कि जागरूकता एवं ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन ब करें कि विवृत्ति का एवं कौशल। ऑप्शन स करें कि मूल्यांकन की योग्यता एवं भागीदारी। उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा का निर्देश सिद्धांत है। ऑप्शन अ कह रहा है कि आप संपूर्णता, निरंतरता, अंतर विषयक। ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो ये सभी है, संपूर्णता भी है, निरंतरता भी है, अंतर विषयक भी है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा के निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है कौन सा शामिल नहीं है जटिलता, व्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई जो है शामिल नहीं है। जटिलता भी शामिल रहता है, व्यापक भी शामिल रहता है। नेक्स्ट है ऑप्शन अ कह रहा है कि पर्यावरण को उनकी संपूर्णता में देखा जाना चाहिए, चाहे वह प्रकृति या कृत्रिम, औद्योगिक या सामाजिक। ऑप्शन ब कह रहा है कि स कह रहा है कि अब दोनों। ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अध्याय है मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल में आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बीच बदलते समय को कितने कालखंडों में जो है विभाजित किया गया है? तो 4 कालखंडों में जो है विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों को किन कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है? शिकारी तथा भोजन संग्राहक, पशुपालन तथा ग्राम्य जीवन,
बागवानी तथा खेतबाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में जो है कालखंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है मानव तथा पर्यावरण के बीच जो है बदलते संबंधों में पहला कालखंड कौन सा है? तो शिकारी तथा भोजन संग्रहालय जो है सबसे पहला कालखंड है। नेक्स्ट है मानव तथा पर्यावरण के बीच बदलते समय में अंतिम कालखंड कौन सा है? तो वैज्ञानिक तकनीक तथा औद्योगिकीकरण, ये अंतिम कालखंड है। नेक्स्ट है सत्य कथन है। सत्य कथन है ऑप्शन अ कह रहा है कि भौतिक मानव जैविक समुदाय का अंग होता है। ऑप्शन ब कह रहा है कि सामाजिक मानव सामाजिक संस्थाओं का स्थापना करता है। ऑप्शन स कह रहा है कि आर्थिक मानव भौतिक तथा जैविक वातावरण में संसाधनों को कौशल तथा तकनीकी के द्वारा उत्पन्न करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है घोर आदमी। नेक्स्ट है घोर आदिम मानव से संबंधित अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकारी तथा भोजन संग्राहक काल का। नेक्स्ट है किस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है? तो शिकारी तथा भोजन संग्राहक काल का। शिकारी तथा भोजन संग्राहक काल में मानव था कैसा था? तो जैविक मानव था, भौतिक मानव था, घोर आदि मानव था। तो जैविक भी था, भौतिक भी था और घोर आदि मानव भी था। नेक्स्ट है शिकारी तथा भोजन का संग्राहक काल में मानव की आवश्यकता थी, भोजन थी और आवास थी, दोनों ही की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है शिकारी तथा संग्राहक काल में संबंध में सत्य कथन है। इस काल में मानव मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा था। मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतरंत जो है मैत्रीपूर्व संबंध था। ऑप्शन स कह रहा है कि मानव खानाबदोश का जीवन व्यतीत कर रहा था। ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी जो है। नेक्स्ट है बिश्नोई समुदाय संबंधित है। बिश्नोई समुदाय किससे संबंधित है? तो ऑप्शन अ कह रहा है कि राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से। तो बिश्नोई समुदाय जो अमृता देवी जो थी पेड़ के काटने से जो उनकी डेथ हो गई है, उनके साथ साथ में जो है 300 लोग जो है डेथ कर गए पेड़ को बचाने के लिए। इस ध्यान दीजिएगा बिश्नोई समुदाय जो है वो राजस्थान की खेजड़ी के वृक्ष, ध्यान दीजिएगा कौन से वृक्ष थी? तो खेजड़ी के वृक्ष। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संबंध पर स्टॉकहोम 1990 नामक मनोवैज्ञानिक ने कितने उपागमों का वर्णन किया है? तो 3 उपागमों का वर्णन जो है किया है। डैश डैश का यह अभिप्राय है कि भौतिक पर्यावरण मानव व्यवहार स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेत्र कल्याण पर न्यूनतम या नगण्य भाव डालता है। अल्पतम भावी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन ब कह रहा है कि नैतिक परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है डैश डैश पर्यावरण को एक जो है समान योग्य और मूल्यवान वस्तु के रूप में संदर्भित करता है, न कि एक समूह उपयोग करने योग्य वस्तु के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रकार हैं। तो पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रकृति पर्यावरण के भाग कौन कौन से होते हैं? तो भौतिक और जैविक दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है अजैविक तत्व हैं वायु, जल, स्थल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाए। जैविक तत्व में शामिल है सूक्ष्म जीव जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राणी या घटकों का जो है आधारित प्राकृतिक घटनाएं हैं जलवायु परिवर्तन, वर्षा, सूखा एवं बाढ़। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के किन प्राकृतिक आपदाओं का जन्म दिया है? तो सूखा एवं बाढ़ का, अकाल और महामारी का, विश्वव्यापी तापमान का। तो ये सभी को जो है
जन्म दिया है। नेक्स्ट है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ग्राउंड एस्टविन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर जो है 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका महासागर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर कौन स्थित है? तो अंटार्कटिका महासागर है। पृथ्वी के बाहरी भागों के मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी पर्यावरणों का अध्ययन है अथवा सभी प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के पारिस्थितिक अंत क्रिया का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्लार्क का है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवों का जो है अस्तित्व डैश डैश के संयोजन से ही संभव हो सकता है। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन सभी के सहयोग से ही जो है संभव हो सकता है। अगर एक की कमी पड़ी तो भी जो है संभव नहीं है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो टांसले ने किया है। टांसले ने पारिस्थितिक जो है कब इसको प्रतिपादित किया था? 1935 में किया था। जीवमंडल में शामिल है कौन सा है? स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, तो ये सभी शामिल है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के मूलभूत घटक कौन से हैं? क्षेत्रीय आयाम है, समय आयाम है, वृत्त तंत्र है, तो ये सभी है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कितने मूलभूत संगठनों द्वारा जो है होती है? तो 3 संगठनों द्वारा जो है होती है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के मूलभूत संगठन है ऊर्जा संगठन, जैविक संगठक, अजैविक संगठन, तो ये सभी है। पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है ऊर्जा प्रवाह, जलीय चक्र, खनिज चक्र, उपयोग सभी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार कौन सा है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो दोनों ही है। नेक्स्ट है, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ऑप्शन अ करें कि घास चारागाह का परितंत्र, ऑप्शन व करें कि वन परितंत्र, ऑप्शन स करें कि मरुस्थलीय परितंत्र, उपयोग सभी हो जाएगा। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो नदी, तालाब, झील, इस सभी हो जाता है। समुद्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो सागर पारिस्थितिक तंत्र, महासागरीय, तो इसका राइट आंसर दोनों। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो एक्वेरियम पारिस्थितिक तंत्र और खेत एग्रो पारिस्थितिक तंत्र। अनारिक्ष पारिस्थितिक तंत्र, तो उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाले क्रिया है जैव ऊर्जा का प्रवाह, पोषक चक्र, पर्यावरण क्षय, जीवों तथा जीवों द्वारा पर्यावरण का नियमन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक दोनों ही होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक के प्रकार हैं तो अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जलवायु तत्व है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र जैविक संगठनों को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो 3 श्रेणियों में जो है विभक्त किया गया है। तो ये था पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है आपके सब्जेक्ट, उसके यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व किए। यूनिट फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, और आपके यूनिट 4 बचा हुआ है। अगर आप लोग को लगता है कि जो है आपके सेशन अच्छा चल रहा है, क्लास अच्छे चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पर्यावरण शिक्षण इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सेकंड पार्ट यूनिट सेकंड जो है वो ले आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। साथ ही साथ आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी क्लास के पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।